अब पाएं हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले। बस सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तुरंत न्यूज को। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के आखिरी चरण में उम्मीद है कि देश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। मंगलवार को केंद्र सरकार ने कहा कि टीकाकरण में उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो कोरोना से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जिससे कि कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। सरकार ने ये भी संकेत दिए हैं कि हो सकता है कि पूरी आबादी को कोरोना का टीका न लगाया जाए। भारत में अगले साल फरवरी तक कोरोना टीका उपलब्ध हो सकता है। वहीं यूरोप में फिजर और बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन इसी महीने उपलब्ध हो सकती है। ईयू की इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि कोविड टीका अभियान का उद्देश्य संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ना होगा। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ना है। अगर हम आबादी के कुछ हिस्से का टीकाकरण करने और संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने में सक्षम हैं, तो हमें देश की पूरी आबादी के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी कहा कि पूरे देश की आबादी को कोविड-19 का टीका लगाने के बारे में कभी कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने पूरे देश की आबादी के टीकाकरण के बारे में कभी कहा ही नहीं। इसी बीच केंद्र ने मंगलवार को कहा कि चेन्नई में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कोविड-19 टीके के परीक्षण में हिस्सा लेने वाले एक भागीदार के कथित तौर पर दिक्कतों का सामना करने के संबंध में शुरुआती निष्कर्षों के मद्देनजर परीक्षण रोकने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही स्पष्ट किया कि इस घटना का किसी भी तरीके से टीके को पेश करने की समय सीमा पर असर नहीं पड़ेगा। उधर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी RDIF ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्थित कसौली की केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद कोविड-19 के लिए विकसित टीके स्पुतनिक V के भारत में क्लिनिकल परीक्षण के दूसरे अथवा तीसरे चरण की शुरुआत की है।